हेलो फ्रेंड्स, टेक सीएनसी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने देखा था हाउ टू ड्रॉ स्केचेस, हाउ टू मेक रिलेशंस विद इन स्केचेस, स्केचेस में रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं और स्केचेस कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगर हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो हमारे पास स्केचेस में रेक्टेंगल ड्रॉ करने के 5 तरीके हैं। आज हम पहले 2 को देखते हैं। तो पहला तरीका है कॉर्नर रेक्टेंगल। इसमें हम एक कॉर्नर से रेक्टेंगल बनाना शुरू करते हैं और दूसरे कॉर्नर पर क्लिक करते हुए एक रेक्टेंगल बनता है। और ये देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी रिलेशन इसमें बने हुए हैं। हमें सिर्फ इसमें डिमेंशन वर्क करना है और हमारा रेक्टेंगल फुली डिफाइन हो जाएगा। एक ये तरीका है रेक्टेंगल बनाने का। और दूसरा तरीका है, अगर हम रेक्टेंगल के लिए सेंटर लेते हैं तो उसको बोलते हैं सेंटर रेक्टेंगल। उसमें हम ओरिजिन पे क्लिक करते हैं और सभी तरफ इक्वल डिस्टेंस पर रेक्टेंगल बनता है। और यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशन बने हुए हैं। हमें सिर्फ डायमेंशंस देनी है 2 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और हमारा जो रेक्टेंगल रहेगा वो फुली डिफाइन हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, आइए उस पर बात करते हैं। तो इसमें सभी जो प्लेन रहेंगे जिसमें हम सेंटर में रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, उसमें हमारे जो प्लेन्स रहेंगे बिल्कुल सेंटर से जा रहे हैं। देखिए राइट प्लेन बिल्कुल बीच में से जा रहा है, फ्रंट प्लेन बिल्कुल बीच में से जा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरह का रेक्टेंगल बनाते हैं जिसमें हम कॉर्नर रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें हमारे जो प्लेन्स रहेंगे वो बाहर रहेंगे। देखिए यहाँ पर फ्रंट बिल्कुल बाहर है और राइट बिल्कुल बाहर है। अब क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हमारे प्लेन बिल्कुल सेंटर में रहें? इसकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ कमांडों में हमें प्लेन्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारी एक कमांड है मिरर की कमांड। बहुत सारी कमांडें हैं जिसमें प्लेन्स लगते हैं, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कमांड है हाउ टू डू द मिरर कमांड इन 3D। उसके लिए हमें प्लेन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस कमांड को भी देखते हैं। तो हमने एक कॉर्नर रेक्टेंगल बनाया है। सबसे पहले हम सीखेंगे हम मिरर की कमांड कैसे करते हैं। तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है 80 × 100 का, इस तरह। इसमें मुझे मिरर की कमांड लगानी है, तो हम 2D और 3D दोनों तरह का मिरर लगाना सीखते हैं। हाउ टू डू द मिरर इन 2D एंड 3D। मिरर के लिए हमें चाहिए एक सेंटर लाइन। अगर हमें स्केच में मिरर करना है तो हमने बिल्कुल मिड में एक लाइन ड्रॉ करी है। तो मिरर लगाने के स्केच के अंदर भी 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका देखते हैं। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसको मुझे मिरर करना है जॉब की दूसरी तरफ। तो मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ करी है और मेरे पास कमांड है मिरर एंटिटी। तो सिलेक्ट एंटिटी टू मिरर, किसको कॉपी करना है उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मिरर अबाउट सेंटर लाइन को क्लिक किया तो ये मिरर हो जाता है। कॉपी को ओके रखेंगे, ओके, तो देखिए ये मिरर हो गया। 2D में हमें सेंटर लाइन की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी देखते हैं। तो उसके लिए हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ करी और हमारे पास 2D में एक कमांड होती है मिरर के अंदर जिसको बोलते हैं डायनामिक मिरर। डायनामिक मिरर इसको कहते हैं। सॉरी, डायनामिक मिरर। मैंने सेंटर लाइन लगाई, डायनामिक मिरर की कमांड लेके मैं सेंटर लाइन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 डॉट लग गए हैं। इसका मतलब हम लाइन के एक तरफ कुछ भी ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के तुरंत बाद वो दूसरी तरफ अपने आप प्रोजेक्ट हो जाएगा। इस तरफ करेंगे तो उस तरफ प्रोजेक्ट हो जाएगा, उस तरफ करेंगे तो इस तरफ प्रोजेक्ट हो जाएगा। और छोड़ने के लिए, इस कमांड को बंद करने के लिए
हम दोबारा स्केच की कमांड को बंद करेंगे। अब देखिए वो डॉट हट गए हैं यहाँ से। तो ये है 2D का मिरर। 2D मिरर करने के लिए हमें चाहिए एक सेंटर लाइन। तो दो तरीके हैं मिरर करने के 2D में। हमने सेंटर लाइन ड्रॉ करी और मिरर की कमांड लगाई। किसको कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और किसके अगेंस्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे तो मिरर हो जाएगा इस दूसरी तरफ। और दूसरी है डायनामिक मिरर, उसमें हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, मिरर डायनामिक मिरर की कमांड लगाएंगे। जो एक तरफ ड्रॉ करेंगे वो दूसरी तरफ भी हो जाएगा। ये हमने देखा 2D। आइए देखते हैं 3D। इसके लिए मैंने रेक्टेंगल की कमांड बनाई है। इन सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। तो मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि कैसे 3D में हम मिरर करते हैं। थ्री डी मिरर करने के लिए मैंने पहले एक प्लेट बनाई है। उसके एक तरफ मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। उसको मैंने कट या एक्सट्रूड कर दिया। ये मैंने कट एक्सट्रूड कर देता हूँ। कट एक्सट्रूड कर दिया। अब मुझे इसको मिरर करने के लिए सेंटर लाइन की नहीं प्लेन की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि हमने कॉर्नर रेक्टेंगल बनाया है तो हमारे प्लेन बाहर से निकल रही हैं। देखिए ये बिल्कुल बाहर है। मुझे बिल्कुल सेंटर में प्लेन चाहिए ऐसे। दूसरा प्लेन भी मेरा बिल्कुल बाहर है। तो यहाँ पर एक और कमांड हम कर सकते हैं, हाउ टू मेक ए न्यू प्लेन। उसके लिए हम रेफरेंस ज्योमेट्री में जाएंगे। रेफरेंस ज्योमेट्री में हमने देखा प्लेन। तो मुझे बिल्कुल बीच में प्लेन चाहिए। तो बहुत सिंपल कमांड है। मुझे दोनों तरफ के फेस सिलेक्ट करने हैं और सेंटर में प्लेन बन जाएगा। जिस तरफ मुझे प्लेन चाहिए मुझे उसके दोनों प्लेन सिलेक्ट करने हैं। ऐसे एक फेस लिया और दूसरा फेस लिया तो अपने आप इस तरफ में लग गया मिड में। और अगर ऐसे नहीं करना है तो दूसरी तरफ के दोनों प्लेन लिए तो यहाँ भी ऐसे। ठीक हो गया। तो अब मिरर की कमांड देखते हैं, हाउ टू डू मिरर इन 3D। उसके लिए मुझे मिरर की कमांड लेनी है। प्लेन सिलेक्ट करना है जो हमने अभी अभी बनाया है और किसको कॉपी करना है, फीचर को सिलेक्ट करना है। यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, हिस्ट्री में से भी पकड़ सकता हूँ, एक ही बात है। और ओके करेंगे तो हमारा मिरर हो जाएगा। आप आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इन दोनों को भी यहाँ मिरर करते हैं तो उसके लिए हमें एक नया प्लेन बनाना है तो बनाते हैं। इस तरफ का फेस पकड़ा न्यू प्लेन के साथ, फिर दूसरी तरफ का प्लेन फेस पकड़ा, अपने आप सेंटर में प्लेन लग गया। तो हमारी प्लेन की कमांड भी हो गई। अब मुझे करना है मिरर। अगेन मिरर करते हैं। मिरर की कमांड ली, सिलेक्ट दी प्लेन और मैंने फीचर को सिलेक्ट किया तो ये दोनों इस तरफ भी कॉपी हो गए। तो ये हमारी कमांड थी 2D में और 3D में, हाउ टू डू दी मिरर। तो इस वीडियो में हमने सीखा कैसे मिड में प्लेन लगाते हैं और मिरर कैसे करते हैं 2D में और 3D में। आई होप इस तरह छोटी छोटी कमांड सीखते सीखते हम सॉलिडवर्क्स में परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।